बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले जब राजनाथ सिंह का अचानक अनयूजुअल हंगामी दौरा हुआ ईरान का, तो आपको हकीकत टीवी ने तफसीली बात बताई कि इनके मामला क्या हुए। वो वाटर टेस्ट करने गए थे, ईरान कहाँ पर खड़ा है, क्योंकि मॉस्को में उनकी दाल नहीं गली, उनकी दाल कहीं भी नहीं गल रही थी। उन्होंने कोशिश की कि लास्ट चांस लिया जाए किसी तरह ईरान को अपनी साइड पर आने के लिए। अब सूरत हाल ये है कि तुर्की ने भी एग्जैक्टली वही दावा किया है कि इंडिया ने ईरान को कहा है कि आप चाइना को चाबहार से दूर रखें, हमारे आपके साथ है हाई स्टेक इस खत्ते के अंदर, और आपको हर सूरत चाइना को, चाहे आपकी जितनी मर्जी डील है बड़ी, लेकिन ये ना हो कि मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ईरान और इंडिया के मामला भी ख़राब हो जाए, लिहाजा बहुत बेहतर है कि आप चाइना को यहाँ से दूर रखें। अब ये तो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। अब तुर्की ने इनका जो इंकशाफ किया कि ये तमाम चीज़ें उन पर जाकर बातचीत की गई, क्या हुआ, लेकिन जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि ईरान ने फैसला कर लिया है कि वो अब उसके साथ जाएगा जो कि फ्यूचर में भी उसका साथ देने के जा रहे, जबकि उन्होंने इंडिया की बजाय अब चाइना को चूज करने का फैसला किया है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि 400 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहा है, यह बहुत बड़ी रकम होती है। आप यहाँ से अंदाजा कर ले कि पाकिस्तान का कुल कर्जा कितना है। 400 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आपकी इकोनॉमी और उसके अलावा करेंसी जो ईरान की है वो ज़मीन से आसमान तक पहुंच जाएगी, जॉब्स क्रिएट होंगी। अब चाइना इतना ज़्यादा पैसा लगा रहा है, तो इस सूरत हाल के अंदर उसके क्या स्टेक्स है। वो पूरी तरह जो ख़ास तौर पर रेल का प्रोजेक्ट था चाबहार से होता हुआ अफगानिस्तान, असल में जो इन्होंने बनाया था कि पाकिस्तान की पोर्ट हमें इस्तेमाल ना करनी पड़े और हमारा डायरेक्ट माल जो है जो अफगानिस्तान के अंदर जाता है वो थ्रू ईरान जाए। और जाहिर सी बात है उन्होंने ईरान की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ऑलरेडी इस्तेमाल की थी। अब ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा होने जा रही। अब सबसे ज़्यादा इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने इसराइल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने, कि वो ईरान पर हमला करेंगे। ये अरब कंट्रीज़ की जो डील कर रही है, इसके साथ ये पूरा पैकेज ट्रंप ने इसराइल को दिया है, जिसके बदले में उन्होंने अश्योरिटी ली है कि वो हर सूरत इलेक्शन जीतना चाहते हैं और इसराइल उस इलेक्शन को विन करवाने के लिए ट्रंप के साथ खड़ा है। ये डील उन्होंने फाइनलाइज की थी, नहीं तो ये डील जो बाइडन के पास आ जाती। अभी सूरत हाल के अंदर इलेक्शन जीतने के बाद चाहे जो भी अपनी टर्म है उसमें ईरान पर अमेरिका ने एग्जैक्टली उसी तरह का हमला करना है जो अफगानिस्तान के अंदर हुआ, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बड़ी डिफरेंट होगी। अब आप ये देखिए कि ऐसी सूरत हाल में ईरान को अच्छी तरह पता है कि जब हमला होगा तो ये कभी भी इंडिया मेरा साथ नहीं देगा। इंडिया के बारे में इवन कि आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह जब टूर किया तो उस वक्त हसन रूहानी ने क्या बयान दिया। हसन रूहानी ने यह बयान दिया कि फ्रेंडली जो दोस्त है हमारी कंट्रीज जो है, जब अमेरिका हम पर पाबंदी लगा रहा था, कोरोना का इशू पड़ा हुआ था, हमारी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ गई, लेकिन फ्रेंडली कंट्रीज ने कोई बयान नहीं दिया। इतना नहीं, उन्होंने अमेरिका को कहा कि आप इन पर फिलहाल 1 साल के लिए पाबंदियां छोड़ दें ताकि ये आज़ाद हो जाए। अब ये ईरान ने असल में सुनाया था तब जब राजनाथ सिंह का दौरा हुआ था, और सब जानते हैं कि वो दौरा अनयूजुअल था, वो अनप्लान था, अनस्केड्यूल था। इसके बावजूद हसन रूहानी ने, जाहिर सी बात है चाइना के कहने पर, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की कि चाइना ने भी, जाहिर सी बात है, देखिए जब पूरी दुनिया पाबंदी लगा रही है, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं चाइना ने की जितना 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो ईरान करने जा रहे हैं। आपको हकीकत टीवी हमेशा एक बात कहता है कि पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ पर उनको लगे इनके पैसे की ज़्यादा हिफाजत है। ईरान के बारे में चाइना को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि अमेरिका चूँकि चाइना का दुश्मन है, इस सारी सूरत हाल के अंदर कल को जब भी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो इंडिया के ख़िलाफ़, चाहे वो अमेरिका के ख़िलाफ़, चाहे वो इसराइल के ख़िलाफ़ और या अरब ममालिक के ख़िलाफ़, जब मैं ईरान को कहूँगा वो खड़ा हो जाएगा। अब इस सूरत हाल के अंदर देखिए क्या मामला होने जा रहे हैं। जब अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो जाहिर सी बात है इंडिया उसके साथ ही खड़ा होगा। अब इंडिया, देखिए सिचुएशन इस तरह की बन रही है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने होंठों को सीलें, आप न्यूट्रल है, न्यूट्रल वाला कोई ग्राउंड अब रह नहीं गई। एक हदीस शरीफ के अंदर भी आता है, ज़माना या आखिरत में दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम होगी, एक हक रह जाएगा और एक बातिल रह जाएगा। अभी सूरत हाल के अंदर आप ये जो मिडिल ग्राउंड है, आप इसको कभी भी खड़े नहीं रह सकते, इस पर आपको साइड्स लेना पड़ेगी। यानी ये पाकिस्तान के बारे में एक चीज़ आप अच्छी तरह समझ लें, अगर पाकिस्तान चाइना के साथ है तो डेफिनेटली बात है फिर पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ है। अब आप ये देखें कि इस वक्त सूरत हाल साउथ चाइना सी के अंदर इतनी खतरनाक है
कि चाइना ने वहां पर ड्रिलिंग करना शुरू कर दी है और उन्होंने ऐलान किया है कि जो हमारी रिहर्सल हो रही है और ये सब कुछ कर रहे हैं, ये वार्निंग नहीं है, ये हम ताइवान के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं। यानी अमेरिका ताइवान के साथ $7 अरब की हथियारों की डील करने जा रहा है, वहां से उसने चाइना पर हमला करना है। तो इस सूरत हाल में चाइना ने जाहिर सी बात अपने स्टेक देखने हैं। सो ईरान के मामले के अंदर इंडिया को उन्होंने क्लियरली सिग्नल दे दिया है कि वो उन्हीं के साथ जाएंगे। जो एक तो खास तौर पर $400 अरब की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता किसी भी सूरत इंडिया। दूसरा सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि कल को जब भी वो ईरान को चाहेंगे या उसकी सरजमीन, चूंकि मिलिट्री बेस बनानी है चाइना ने और अफगानिस्तान में भी, तो इस सूरत हाल के अंदर वो अमेरिका पर भी हमला कर सकते हैं ईरान की मिलिट्री बेस इस्तेमाल करते हुए। सबसे ज्यादा एक और अहम तरीन चीज समझ ले, देखिए जो वन बेल्ट वन रोड का प्रोजेक्ट है, अब ईरान के होते हुए जाना है आगे से और इस खित्ते के अंदर, इसके अंदर सबसे ज्यादा ये $400 अरब से भी ज्यादा उनका यहाँ पर सामान जाना है। ये तो 25 सालों के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, इससे कई गुना ज्यादा तो वो एक साल के अंदर कमा सकते हैं या उनकी ट्रेड होनी है पूरी दुनिया के अंदर। ये जो मामला चल रहे हैं इस सूरत हाल में इंडिया का पत्ता कट चुका है। अब अफगान तालिबान का और आप देखिए ईरान का आपस में मजहबी जो नजरियात है वो टोटली 180 डिग्री का एंगल है। लेकिन यहां पर आकर अफगान तालिबान ने और ईरान ने एक अच्छी हिकमत अमली अपनाई है कि हमारे मजहबी नजरिया जो भी हैं इनको रखें साइड पर। अगर इसराइल और इंडिया एक हो सकते हैं, अगर अमेरिका अरब कंट्रीज को इसराइल के साथ मिला सकता है, तो अफगान तालिबान जो खिलाफत रास्ता का निज़ाम चाहते हैं वो क्यों ना ईरान के साथ मिले, या वो चाइना के साथ क्यों ना मिले, या वो रूस के साथ क्यों ना मिले, या वो तुर्की के साथ, कतर के साथ क्यों ना मिले। आप जानते हैं कि तुर्की के जो ऑटोमन अंपायर के बहुत सारे यानी जो आगे बाकियात या उनके अगली नस्ल है, कतर के बारे में कहा जाता है कि वो उनकी अगली नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, बाकियों को वो कहते हैं कि इन्होंने गद्दारी की है और खिलाफत उस्मानिया तोड़ी है। सो कतर भी इनको साथ मिलाया जा रहा है, लेकिन यहां से ये फारिग हो चुका है। अब जो मर्जी कर ले, ईरान कभी भी इंडिया के साथ खड़ा नहीं हो सकता। और आपको अन करीब ये ट्रंप का सिर्फ एक दफा इलेक्शन हो लेने दे, इसके बाद ईरान पर चढ़ाई करता हुआ आपको अमेरिका नजर आएगा और वहां पर ईरान की फिर इंडिया से आपको लड़ाई होती हुई नजर आएगी। इन्होंने बड़ी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई ईरान की सरजमीन से, और बड़ी इन्होंने कोशिश की कि ईरान से एक दफा बयान दिलवा दे कि इनका जो पकड़े जाने वाला मंकी जो हमने पकड़ा था वो असल में बलोचिस्तान से पकड़ा। जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान चीन उसमें कूदा बैक एंड पर, पाकिस्तान ने उस वक्त धमकियां भी दी काफ़ी ज़्यादा, फिर उसके बाद हमारी जो धमकियां थी वो दोस्ती में भी ईरान से बदली। सो कुल मिलाकर सूरत हाल खत्ते के अंदर आज कोई नहीं देख रहा कि कंट्रीज कौन से, सब ये देख रहे हैं मफाद किसका है। ईरान अपना मफाद देख रहा है और उसको पता मेरा लॉन्ग टर्म मफाद चाइना के साथ है, लिहाजा इंडिया को उसने कर दिया बाय बाय। पाकिस्तान के साथ जो ईरान के इख्तलाफात थे काफ़ी सारे मामला के अंदर, उसकी वजह से वो इंडिया के करीब हुआ। लिहाजा आज इंडिया को मुकम्मल तौर पर झंडी दिखा दी गई है और चाइना को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि हम चाइना के साथ खड़े हैं, इंडिया के साथ नहीं खड़े। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।